हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके सामने जैसे ओल्ड कंप्रेसर होते हैं, जितने भी ओल्ड रेफ्रिजरेटर होते हैं, कैलविनेटर होता है, टेकमशा के होते हैं, तो उनमें क्या होता है, साउंड होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। या फिर जो कंप्रेसर होते हैं ओल्ड वाले, वो ट्रिप बहुत जल्दी हो जाते हैं। या फिर न्यू वाले जो भी हैं तो ट्रिप क्यों होते हैं, वो भी मैं रीज़न आपको बता दूंगा कि वो जो कंप्रेसर होते हैं वो ट्रिप क्यों हो जाते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो कंप्रेसर होता है, अगर ये आवाज़ करता है तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक रूटर लगा होता है। ठीक है, रूटर के अंदर एक स्प्रिंग होता है। अगर वो स्प्रिंग गिर जाता है तब भी इसमें आवाज़ आती है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर ले रहा है तब भी ये आवाज़ करेगा, और बहुत ज़्यादा आवाज़ करके ये ट्रिप होके बंद हो जाएगा। ठीक, और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर इसमें रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा ओवर होगी, जैसे कि R134 है या फिर R600A रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, दो ही गैस का यूज़ होता है अब जो हो रहा है। ठीक, तो उसमें क्या है, अगर रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा होगी तब भी हाई एम्पेयर लेगा और ये आवाज़ करेगा और झिंझिना के एकदम बंद हो जाता है। ठीक, ये मतलब जो होते हैं आवाज़ करने के होते हैं कि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है कंप्रेसर में, तो आप क्या है, गैस को चेकआउट कर लें। प्लस आप इसमें पानी अगर होगा तब भी ये आवाज़ करेगा, क्योंकि पानी अगर आ जाता है उस समय जब हम गैस इसमें चार्ज करते हैं, अगर हम उसको अच्छे से प्लेस नहीं करें या फिर वैक्यूम नहीं करें, वैक्यूम प्रॉपर तरीके से कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मोस्टली जब होता है कि अगर बारिश का मौसम होता है तब उस समय दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम अगर नहीं करते हैं तब मतलब मॉइस्चर वगैरह, पानी वगैरह या फिर चला जाता है, तब ये दिक्कत आती है। या फिर लीक होता है, रेफ्रिजरेंट कहीं से लीक है, फॉर एग्जांपल ड्रायर से लीक है या फिर यहाँ से कहीं से लीक है पाइप, तो उस समय क्या होता है, अगर कस्टमर को नहीं पता होता है कि हमारा फ्रिज जो है कूलिंग नहीं कर रहा है, मगर वो उस समय भी चलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, एयर को मतलब सक करता है, एयर के साथ भी मतलब पानी जाता है। ठीक है, पानी जाता है, इस वजह से वहाँ पे पानी हो जाता है, तो इस वजह से ये साउंड करता है। और प्लस जो हाई वाले, जो ओल्ड वाले जो कंप्रेसर होते हैं, जो हाई पावर वाले होते हैं, उनमें क्या होता है, वो मतलब कुछ नॉर्मली वैसे भी आवाज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि आज के जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो साइलेंट होते हैं, उनके कंप्रेसर ज़्यादा इतना मतलब आवाज़ नहीं करते। ये तो होगा सारा जो भी रीज़न मैंने बताया आवाज़ के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर कंप्रेसर जैसे कि हाई पावर का है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका कंप्रेसर बहुत जल्दी कट हो जा रहा है। अब कंप्रेसर है आपका 1.5 एम्पेयर या 2 एम्पेयर वाला। ठीक, वहाँ पे अगर OLP है जो ओवरलोड है, आप 1 एम्पेयर का लगा दें, तो 1 एम्पेयर का जब आप ओवरलोड लगा देंगे तो उस समय क्या होगा, ओवरलोड जो होगा बहुत जल्दी कट कर देगा। मतलब ओवरलोड के अंदर एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग जो होता है वो हीट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे हीट होगा तो फिर कंप्रेसर को जस्ट सप्लाई कट कर देगा। तो आपको क्या है, अगर आपका जो कंप्रेसर है उसको आप देख लें कि कितने पावर का, उसी के हिसाब से आप उसी के अकॉर्डिंग OLP उसमें लगाएं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, OLP है जो उसी पावर का होना चाहिए, उसी फिर जो कंप्रेसर का साइज है उसी के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। तो आपका अगर OLP ठीक लगाया, उसी के अकॉर्डिंग लगाया, तो क्या है, जब वो टाइम टेबल से मतलब जब कूलिंग अंदर हो जाएगी उसके बाद थर्मोस्टेट अपने आप ही कट कर देगा। अगर एम्पेयर बहुत ज़्यादा ले रहा है तब आप उस कंडीशन में देख लें कि यहाँ पे कंप्रेसर तो शॉर्ट नहीं है। एक चीज़ का आप और ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है, कंप्रेसर अगर शॉर्ट होता है तो एकदम बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, इसका भी आप ध्यान रखें, और वो कट भी हो जाता है, बहुत जल्दी ट्रिप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें, और अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तब आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको डिटेल से अभी समझाया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको चेकआउट करना है। तो आप जो क्या क्या ओवरलोड है उसको भी आप देख लें कि उसी के साइज के अकॉर्डिंग लगाएं। ठीक है, अगर आपने क्या किया है, जैसे कंप्रेसर 1 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है, और वहाँ पे आप जो ओवरलोड है वो 3 एम्पेयर का या 2.5 एम्पेयर 2 एम्पेयर का लगा देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, कंप्रेसर आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, उससे भी क्या होगा, आवाज़ करेगा, साउंड करेगा, क्योंकि उसका जो OLP लगा होगा वो बहुत ज़्यादा पावर का लगा होगा, कंप्रेसर इतने पावर का नहीं होता है। तो आपको उसी के साइज के अकॉर्डिंग लगाना है, जो जिस साइज का कंप्रेसर है उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर वहाँ पे जो कंप्रेसर है 1 एम्पेयर ले रहा है तो ठीक है, 1 एम्पेयर का आपको ओवरलोड लगाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर कंप्रेसर जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं से पाइप पंच है, ठीक है, यहाँ से पाइप पंच है, तब भी बहुत ज़्यादा एम्पेयर लगेगा, क्योंकि गैस का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, ये दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आपको पाइप वगैरह को चेक कर लेना है, तो वो चीज़ चेक कर लें। और कहीं से अगर चोकिंग प्रॉब्लम होगी तब भी ये दिक्कत आएगी, तो चोकिंग प्रॉब्लम है उसको भी आपको चेक कर लेना है। ठीक है, अगर चोक कहीं से होगा तब भी गैस का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, कंप्रेसर हीटअप होकर बंद हो जाएगा। तो ये सारे रीजन होते हैं कंप्रेसर ट्रिप होने के, और कंप्रेसर बहुत जल्दी कट हो जाता है ये चीज़, या फिर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा साउंड करता है। तो मैंने जो बताया आपको वो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे चेक करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स,
वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।